हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन क्वेश्चन है विजन 365। तो आर्ट एंड कल्चर का हम करेंगे सेक्शन पूरा कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो न्यूज़ में था पूरे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, बाकी हम अलग से अपडेट करेंगे जनवरी से लेके मई तक। तो चलिए देखते हैं। तो ये सारे समरी दिए हुए हैं कौन कौन सा टॉपिक है। तो ओके, तो पहला क्या है, पहला जो क्वेश्चन है और मेरा दिमाग नीचे। एनीवे, स्टार्ट। तो मूर्तियां, मंदिर एवं स्थापत्य, स्कल्पचर, टेम्पल एंड अदर आर्किटेक्चर के बारे में है। यूनेस्को रिकॉग्निशन है। तो इसमें शांति निकेतन का है पहला। तो अभी पता चला आपको कि शांति निकेतन भारत का 41वां यूनेस्को धरोहर बन गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है, जो कि यूनेस्को पश्चिम बंगाल का तीसरा यूनेस्को विश्व धरोहर है। और अन्य दो वहाँ के हैं, पहला तो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। इसे आकार देने में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ साथ सुरेंद्रनाथ कर, नंदलाल बोस, पैट्रिक और आर्थर गेडेस की अहम भूमिका थी। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद शांति निकेतन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। और इसको बना अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद, जिसे आइकोमोस बोलते हैं, इसके बारे में जाने तो ये 1965 में बना था। और ये ऐतिहासिक इमारतों के वास्तुकारों और विशेषज्ञों की दूसरी बैठक कांग्रेस का एक परिणाम है। यह बैठक 1964 में वेनिस में आयोजित हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है पेरिस, फ्रांस में। तो इकोमॉस के बारे में, यह यूनेस्को से जुड़ा एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है। ये याद रखिए, गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य है स्मारक, भवन, परिसरों और सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण, सुरक्षा उपायों उपयोग को बेहतर बढ़ावा देना है। इसमें सदस्य सहित कुल देश शामिल है 151। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी, यूनेस्को के विश्व विरासत कन्वेंशन के कार्यान्वित के लिए विश्व विरासत समिति का एक सलाहकार निकाय है। और ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज के बारे साइट के बारे में जाने तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध धरोहर स्थल होता है। ये 1972 में विश्व विरासत कन्वेंशन के तहत उत्कृष्ट और भौमिक मूल्य वाले स्थल के रूप में चिन्हित होते हैं। और इनकी 3 श्रेणियां यानी सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मिश्रित होती हैं। और ये 42 विश्व धरोहर स्थल है भारत में भी प्रेजेंट टाइम में, जिसमें 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। तो मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट तमद्दस देशों द्वारा सौंपी गई टेंटेटिव लिस्ट के आधार पर नामांकित किया जाता है। विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए किसी स्थल को चयन संबंधी 10 मानदंडों में से एक को पूरा करना होता है। शांति निकेतन के बारे में और जाने तो यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। ये शांति निकेतन ने भारत की प्राचीन मध्यकालीन लोक परंपराओं के साथ साथ जापानी, चीनी, फारसी, बाली और बर्मी तथा डेको कला शैलियों को भी अपनाया है। विशेषता यह है कि कला की संपूर्ण कृति का एक विशिष्ट भारतीय उदाहरण है। ये जीवन, शिक्षा, कार्य और कला अपने स्थानीय एवं वैश्विक रूपों के एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो चीन में सांस्कृतिक हुआ घर की गोलाकार खिड़की, और जापान में काष्ठ कृतियां और नवगाथिक और नव क्लासिक के तौर पर है बंगाल शैली का शांति निकेतन और सुरुल कुथिवारी। और बौद्ध की अजंता और सांची, और सल्तनत और मुगल काल में है मेहराब, अग्रभाग, जालियां। और बंगाली भाषा की क्या है? चैती, एक ग्रामीण बंगाली झोपड़ी से प्रेरित। स्थापना की बात करें शांति निकेतन की, तो 19वीं सदी में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। ये मृदा प्रदन के कारण कुछ क्षेत्र बंजर में बदल गया था। यह घटना उनको स्थानीय भाषा में खोई कहा जाता है। शांति निकेतन दो तरफ से अजय और कोपाई नदियों से घिरा है। अजय और कोपाई नदियों से। प्रमुख स्थापत्य और सांस्कृतिक विशेषताएं। समग्र रूप से कांच का मंदिर शांति निकेतन परिसर में बनी प्रथम संरचना थी। यह मंदिर किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं था। स्थानीय स्थापना की बात करें तो भवन निर्माण में यह मिट्टी और घास फूस जैसी पारंपरिक सामग्री तथा मजबूत सीमेंट कंक्रीट दोनों तरह की सामग्रियों के इस्तेमाल किया गया है। सजावट परिसर की दीवारें प्रमुख भारतीय कलाकारों द्वारा भित्ति चित्रों, फ्रेस्को विधि से बने चित्रों और मूर्तियों सुसज्जित है। कालो बारी की दीवारें और गलियारे भरभूत महाबलीपुरम, मोहनजोदड़ो, मिस्र व असीरियन रूपांकनों से अलंकृत है।
रवीन्द्रनाथ टैगोर के अधीन शांति निकेतन की बात करें तो 1901 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी। यह तपोवन और गुरुकुल जैसी प्राचीन और वैदिक परंपराओं से प्रेरित था। इसमें वृक्षों की छाया के लिए खुली हवा में कक्षाएं आयोजित की जाती थी। इस आश्रम को 1925 में बाग पाठ भवन के नाम से भी जाने जाने लगा। उन्होंने शांति निकेतन के परिवेश के कारण यहाँ आश्रम की स्थापना की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की बात करें तो 1921 में विश्व भारती नामक एक वैश्विक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 1951 में भारतीय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदल गया। रवीन्द्रनाथ टैगोर इसके पहले कुलपति बने थे। अन्य सुर्खियों में बंगलार माटी, तो पश्चिम बंगाल में रवीन्द्रनाथ टैगोर के बंगलार माटी बंगाल जल को अपनी राज्यगान घोषित किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पोइला वैसाख को राज्य दिवस के रूप में मनाने का भी प्रस्ताव पारित किया है। बंगाली कैलेंडर के पहले दिन यानी 15 अप्रैल को पड़ता है। यह गीत बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किए गए बंग बंग आंदोलन के दौरान गाया गया या लिखा गया था। यह गीत रक्षाबंधन के माध्यम सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देता है और टैगोर ने अमार सुनार मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रगान की रचना भी की थी। और अगला है सैक्रेड इंसेम्बलेंस ऑफ होयसाल्स, पवित्र होयसल मंदिर समूह। तो क्या है, तो हाल ही में यूनेस्को ने कर्नाटक के पवित्र होयसल मंदिर समूह को भारत का 42वां विश्व धरोहर बनाया। 41वां शांति निकेतन आपने देखा, 42वां क्या है, यह है होयसल मंदिर। इसमें ये मंदिर जो है होयसल मंदिर के 3 समूह है। एक चेन्ना केशव मंदिर है जो बेलूर में है और दूसरा होयसलेश्वर मंदिर जो कि होलेबीडु में है और तीसरा है केशव मंदिर जो सोमनाथपुर में है। तो यह चिन्ना केशव मंदिर और दूसरा है होयसल मंदिर पर समूह कर्नाटक का चौथा विश्व धरोहर है। कर्नाटक के अन्य 3 विश्व धरोहर में हम्पी है, पदक्कल है और पश्चिम घाट कर्नाटक वाला भाग है। होयसल मंदिर और उनकी अनूठी विशेषताएं क्या है? चिन्ना केशव मंदिर से विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। निर्माणकर्ता, इस मंदिर का निर्माण 1117 में बेलूर क्षेत्र में राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। मंदिर यगची नदी के तट पर है। कहाँ पर है? यगची नदी के तट पर है। यह एक कूट इसके गर्भगृह में कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है जो चिन्ना केशव के नाम से लोकप्रिय है। चिन्ना का अर्थ है सुंदर और केशव का अर्थ है विष्णु। यह मंदिर वर्तमान में श्रद्धालुओं के लिए खुला है। इन मंदिरों में से यह एकमात्र मंदिर है जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना की जाती है श्रद्धालुओं द्वारा। और सलेश्वर मंदिर की बात करें जो हलेबीडु बीडो मंदिर है, ये उसकी स्थापना जो है 1121 में होलेबीड हासन जिले में बनवाया गया था। यह राजा किससे? विष्णुवर्धन ने इस मंदिर के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह मंदिर द्वार समुद्रम झील के तट पर अवस्थित है। यह नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। शिव का यह रूप संहार देवता के रूप में विख्यात है। तो केशव मंदिर के बारे में जाने तो इसका निर्माण होयसल राजा नरसिंह तृतीय ने किया था और शासनकाल में एक अधिकारी सोमनाथ ने 1268 ईस्वी में सोमनाथपुर पूरा मैसूर में करवाया था। यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है और यह एक त्रिकुटी मंदिर है। यह भगवान कृष्ण के 3 रूपों जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है। होयसल मंदिर स्थापत्य कला शैली होयसल मंदिर समूह मंदिर निर्माण की मिश्रित या बेसर शैली में निर्मित है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषताएं क्या है? द्रविड़ नागर शैली का मिश्रित रूप है। भूमिजल शैली का अत्यधिक प्रभाव है। भूमिजल शैली क्या होती है? उत्तर भारतीय शिखर एक प्रकार का। इसके अलावा कल्याणी चालुक्य क्षेत्र की कर्नाट द्रविड़ शैली का भी इस पर प्रभाव देखा जा सकता है। मंदिर स्थापत्य की बात करें तो शैली है ऊंचे चबूतरे पर तारकीय योजना में निर्मित है। मंदिर निर्माण में सेलखड़ी का उपयोग किया गया है। सेलखड़ी मुलायम और नर्म होते हैं और गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र भाग होता है जहाँ पर मूर्ति होती है या पीठ आसन मुख्य देवता के स्थापित किया जाता है। मंडप की बात करें प्रार्थना स्थल होता है और मंडप परिसर वृत्ताकार स्तंभ भी बने होते हैं और स्तंभ शीर्ष कोष्ठ पर 4 मूर्तियां उत्कीर्ण होती हैं। गोपुरम की बात करें मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। शैली में निर्मित मंदिरों को गोपुरम कहा जाता है। और मूर्तिकला सालभंजिका, यह मूर्तिकला की एक सामान्य शैली है। विमान गर्भगृह या आंतरिक गर्भगृह के ऊपर की संरचनाएं भीतर से सामान्य लेकिन बाहर से भव्य रूप सुसज्जित होती है। अन्य विशेषताओं की बात करें छत पर टोड़ा गुंबद बने होते हैं। होयसल राजवंश के बारे में एक नजर देखते हैं। इनकी उत्पत्ति कभी भी कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र का मूल निवासी माना जाता है। कुछ अभिलेख उन्हें उत्तर भारत के यादव वंश के साथ भी जोड़ते हैं। संस्थापक इसके राजा ने काम द्वितीय है और उनका पश्चिम गंग राजवंश के साथ गठबंधन बनाया था और शासनकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक था। और बेलूर में ये होयसल राजवंश की बात हो रही। राजधानी इनकी बेलूर थी। बाद में द्वार समुद्रम होलेबुडु स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान कर्नाटक से तमिलनाडु का बहुत बड़ा क्षेत्र है।
और विष्णुवर्धन राय इसके शासनकाल में कर्नाटक क्षेत्र में भी रामानुजाचार्य का बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ गया था तथा श्री वैष्णववाद अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था। इसने तलकाडू के युद्ध में गंगवाड़ी से चोलों को निष्कासित कर दिया था। इस उपलक्ष्य में उसने तलकाडू गोंडा की उपाधि धारण की थी। वीर बल्लाल द्वितीय होयसालों को चालुक्य की अधीनता से मुक्त कराया एवं स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। प्रशासन की बात करें तो होयसाल साम्राज्य जो है यह नाडुओं कंपन विषय और देश में विभक्त था। पतन क्या है, इसका अंतिम शासक वीर बल्लाव तृतीय था और 1343 ईस्वी मदुरै के युद्ध में मारा गया था। तब हरिहर प्रथम ने होयसल साम्राज्य के प्रमुख राज्य क्षेत्रों को तुंगभद्रा नदी क्षेत्र में प्रशासन के अधीन क्षेत्रों में विलय कर लिया था। अगला है मंदिर की बात करें, कोणार्क सन टेम्पल जो कि न्यूज में था। तो G20 सम्मेलन विश्व के नेताओं के सामने प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर पर उत्कीर्ण चित्र का प्रदर्शन किया गया। और कोणार्क जो है सूर्य मंदिर है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। ये मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंशी नरसिंह प्रथम ने किया था और यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, इसलिए ये पहिए सूर्य की खगोलीय गति को दर्शाने के लिए बनाए गए हैं। मंदिर का निर्माण क्लोराइड, लेटराइट, खोंडलाइट चट्टानों से किया गया है। कोणार्क मंदिर के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ के पत्थरों पर मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है। और भारत में अन्य प्रमुख मंदिर है, सूर्य मंदिर, मार्तांड सूर्य मंदिर जो जम्मू कश्मीर में है, कटारमल सूर्य मंदिर जो उत्तराखंड में है, सूर्य पहर मंदिर जो असम में है, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर जो बिहार में है और अरसावल्ली सूर्य मंदिर कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। और सूर्यनार कोविल तमिलनाडु में, मोढेरा पतायोगा गुजरात में है और ब्राह्मण देव मंदिर है मध्य प्रदेश में है। काल स्थापत्य और कलिंग स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो प्रवेश द्वार, मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार गज सिम्हा की मूर्ति सुसज्जित है। यहाँ गज का अर्थ है हाथी और सिंह का अर्थ शेर होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ शेर अहंकार और हाथी धन का प्रतीक है। ये दोनों ही मनुष्य के पतन कारण बनते हैं। नाट्य मंडप, प्रवेश के बाद नाट्य मंडप आता है। यह सूर्य मंदिर में नृत्य और रंगमंच के लिए बनाया गया है। और दूसरा है देउल जो जगमोहन के बाद ये है देउल। तो जगमोहन के बाद देउल नामक संरचना आती है। एक गर्भगृह है जहाँ पर देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। और भोग मंदिर कहाँ पर है, तो भोग मंदिर अभी दिखेगा। भोग मंदिर जो है वह स्थान है जहाँ पर देवता श्रद्धालुओं के लिए भोग बनाया जाता है। ये भोग मंदिर है। ये नट मंडप है, ये देउल है और ये जगमोहन है। ठीक है, तो देउल जगमोहन से पता चल गया। तो कलिंग स्थापत्य शैली प्रकृति क्या है, मंदिर निर्माण की कलिंग स्थापत्य शैली उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। विशिष्ट स्थापत्य कला शैली, कलिंग शैली में निर्मित मंदिरों में से दो विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, एक गर्भगृह देउल और एक सभा कक्ष जिसे जगमोहन बोलते हैं। शैली के आरंभिक मंदिरों में जगमोहन संरचना नहीं होती थी। इस शैली के बाद के बने मंदिर में नाट्य मंडप और भोग मंदिर संरचना का निर्माण किया जाने लगा। कलिंग स्थापत्य शैली का सामान्यतः 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, रेखा देउल, पीढ़ा देउल या भद्र देउल या खाघरा देउल। ठीक है, अगला है सूर्य की किरणें इस मंदिर में इस तरह डिजाइन की गई कि यह सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण गर्भगृह के इष्ट देव पर पड़े। और रथ की योजना बताएं तो कोणार्क सूर्य मंदिर की योजना सूर्यदेव के रथ के समान है। कोणार्क का रथ मंदिर के पहियों की परिधियां पक्षियों, जानवरों और पट समूहों की नक्काशी से अलंकृत है। पहियों की तीलियों में बने चित्र फलकों पर अलग अलग विलासितापूर्ण मुद्राओं में महिला आकृतियां उत्कीर्ण है। 7 घोड़े, भगवान गीता में 7 घोड़े गायत्री, उसड़ी, अनुस्तु और बृहति, पंगति, त्रिष्टुप और जगती नाम दिया गया है। ये संभवतः वेदों के पवित्र छंदों के लयबद्ध प्रस्तुति का प्रतीक है। इन 7 घोड़ों में नामक इंद्रधनुष के 7 रंगों के आधारित है। सहस्त्रार बैगनी, इंद्रनील इंडिगो, नील हरित हरा और पीत पीला और कौसुम्भ या नारंगी और रक्त लाल। नकाश मंदिर की नक्काशी की बात करें तो हॉर्स मतलब युद्ध अश्व। कोणार्क मंदिर के दक्षिण हिस्से के सामने युद्ध अश्वों की नक्काशीदारी 2 भव्य मूर्तियां हैं। युद्ध अश्व प्रतिमा को उड़ीसा सरकार ने अपने राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। सूर्यदेव मंदिर में 3 महत्वपूर्ण स्थलों पर सूर्यदेव की 3 प्रभावशाली मूर्तियों की इस तरह स्थापित किया गया है। सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश इन मूर्तियों पर अलग पड़ता है। अन्य कुछ नक्काशीदार आकृतियां भवमय
भाव में मुद्रा में उत्कीर्ण की गई, जबकि अन्य आकृतियां मिथकीय जीवों, हाथियों और पक्षियों को उत्कीर्ण किया गया है। कुल्हाड़ पहिए की अलग-अलग व्याख्याएं: समय, जीवन चक्र, राशियां, धर्मचक्र, धूपघड़ी, लोकतंत्र का प्रतीक। पूर्वी गंग राजवंश की बात करें, संस्थापक यह है। कमरडों को पूर्वी गंग वंश राजवंश का संस्थापक माना जाता है। समयावधि: इंद्रवर्मन प्रथम ने जेंगी ताम्रपत्र अनुदान को 530 ईस्वी में जारी किया था। इस वंश को सबसे प्रतापी राजा अनंतवर्मन चोड़गंग था और प्रमुख शहर राजवंश है कलिंग नगर वर्तमान क्षेत्र उड़ीसा, साथ ही पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से हैं। शारदा मंदिर की बात करते हैं, सुर्खियों में क्यों था? तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टिटवाल गांव में नियंत्रण रेखा एलओसी के करीब नवनिर्मित शारदा देवी मंदिर नवरात्रि पूजा का आयोजन किया गया। तो यह मंदिर पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर की नीलम घाटी में स्थित पारंपरिक शारदा देवी की ओर जाने वाले मार्ग पर अवस्थित है। शारदा देवी पीठ के बारे में जाने तो यह 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और ये जैसे कि मार्तांड मंदिर और अमरनाथ मंदिर है। और ये मार्तांड मंदिर से काफी मिलता-जुलता है। ये विद्वान और यात्री अल-बरूनी ने मंदिर का उल्लेख प्रतिष्ठित पूजनीय स्थल के रूप में किया था। शारदा देवी पीठ का महत्व क्या है? धार्मिक महत्व यह है कि 18 महापीठों में से एक है। यह हिंदू देवी सरस्वती को समर्पित है। ये देवी शारदा कश्मीरी पंडित की कुल देवी हैं। कई लोग देवी को कश्मीर पूर्वासिनी के नाम से भी जानते हैं। शैक्षणिक महत्व की बात करें तो वैदिक ग्रंथों, शास्त्रों और टीकाओं की उच्चतर शिक्षा के लिए अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था। इसकी तुलना नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रमुख केंद्रों से की जाती है। माना जाता है कि विश्वविद्यालय के रूप में शारदा पीठ की अपनी स्वयं की एक लिपि है जिसका नाम शारदा लिपि थी। इस विश्वविद्यालय में 5000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते। इसके परिसर में एक पुस्तकालय भी था। ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध विद्वान आदि शंकराचार्य ने शारदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। यह मान्यता है कि वैष्णव परंपरा के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से रामानुजाचार्य ने भी शारदा पीठ का भ्रमण किया था और इसी जगह अपने ग्रंथ भी भाष्य की रचना की थी। अदर टेम्पल्स इन न्यूज में जो है उनके बारे में देखें, जैसे केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है और महाबकालेश्वर जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, वैद्यनाथ देवघर ये झारखंड में है, काशी तो पता ही होगा ये बनारस में है और कृष्णेश्वर जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, रामेश्वरम सोमेश्वर तमिलनाडु में है और भीमा शंकर ये पूरे महाराष्ट्र में है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है, सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात में है और नागेश्वर दारुकावन गुजरात में है। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंगों की हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। गोदावरी नदी यहाँ से बहती है और इनका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। शब्द त्र्यंबके देवो भगवान विष्णु और भगवान शिव को महेश को इंगित करते हैं। यह मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली में निर्मित है। इसका निर्माण काले पत्थर से किया गया है। यह भारत के उत्तरी भागों में प्रचलित शैली है। तुंगनाथ मंदिर की बात करें तो यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है और 1000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। मान्यता के अनुसार पांडव अर्जुन ने इस मंदिर की नींव रखी थी। दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है जो 12,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर है और इसे तृतीय केदारनाथ भी कहा जाता है। गढ़वाल हिमालय में मौजूद शिव मंदिरों के पंच केदार समूह का हिस्सा है। पंच केदार में आपका केदारनाथ है, मध्येश्वर है और तुंगनाथ है और है रुद्रनाथ और उसके बाद कल्पनाथ शामिल है। देखिए एकदम केदारनाथ की तरह भी संरचना है इसकी। जागेश्वर मंदिर और पार्वती कुंड मंदिर। जागेश्वर मंदिर जटा गंगा नदी के पास है। ये स्थित शिव मंदिर अलग अलग देवताओं के 100 से अधिक प्राचीन लघु मंदिरों से घिरा हुआ है। यदि ये मंदिर गुप्तोत्तर और पूर्व मध्यकाल के हैं। स्थित ज्यादातर मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्मित कत्यूरी राजवंश के शासकों ने कराया था और स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग की पूजा सबसे पहले जोगेश्वर से आरंभ हुई थी। यह क्षेत्र भगवान शिव की पूजा करने वाले पुनरुत्थानवादी संप्रदाय तकुलुइस शैववाद का भी केंद्र था। पार्वती कुंड वह स्थान माना जाता है जहां भगवान शिव देवी पार्वती ध्यान किया था। यह स्थान लगभग 5338 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। अगला है श्री सीताराम स्वामी मंदिर त्रिशूर केरल का। ये देखिए और ये त्रिशूरपुरम को सभी पुरम केरल के मंदिर उत्सव की जननी माना जाता है। त्रिशूर के वडकुनाथन मंदिर में ये हर साल मनाया जाता है। यह मंदिर भगवान शिव, श्री सीताराम, भगवान अयप्पा और भगवान शिव को समर्पित है। त्रिशूरपुरम महोत्सव के अवसर पर सीताराम स्वामी मंदिर में 55 फीट की ऊंची केरल की सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तिरुनेल्ली मंदिर केरल।
यह मंदिर पारंपरिक केरल स्थापित कला शैली निर्मित है। ये केरल के वायनाड में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के पास पापना सीनी नदी के तट पर अवस्थित है। यह इस प्रकार यह मंदिर त्रिदेवों शिव, विष्णु और ब्रह्मा से धन्य है। अगला अब हम आएंगे स्थापत्य मूर्तिकला, आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचर पे। तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल सुर्खियों में क्यों है? तो दिल्ली में आयोजित नेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का शुभांकर मोहनजोदड़ो की नर्तकी मूर्ति से प्रेरित है। किसका? इंटरनेशनल म्यूजिक एक्सपो 2023 की ये है मूर्ति। 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आईएमडी मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव हिस्से के रूप में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का आयोजन किया गया। 2023 के आईएमडी थीम में संग्रहालय संधारणी और कल्याण इसका शुभांकर है। चन्नापट्टनम कला शैली में लकड़ी से बनी नर्तकी था जो मोहनजोदड़ो की नर्तकी से प्रेरित था। मोहनजोदड़ो की नर्तकी के बारे में जाने तो ये मोहनजोदड़ो पूरा स्थल से प्राप्त हुई थी, लगभग 2500 ईसा पूर्व पुरानी है, जो कि ब्रिटिश पुरातात्विक अर्नेस्ट मैके के 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की थी। वर्तमान में यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी गई। इसे लास्ट वैक्स विधि का उपयोग करके बनाया गया था। इसकी नृत्य मुद्रक कार्य डांसिंग गर्ल नाम दिया गया है। चन्नापट्टनम कला शैली क्या है? तो यह शैली कर्नाटक के रामनगर जिले के चन्नापट्टनम कस्बे से प्रचलित है। इस कस्बे को खिलौनों का शहर भी कहा जाता है। 2005 में इस शैली को भौगोलिक संकेतक के माध्यम से संरक्षित किया गया था। इस शैली में ज्यादातर आइवरी कास्ट का उपयोग किया जाता है। शीशम और चंदन की लकड़ियों का कभी कभी उपयोग होता है। वनस्पति रंगों का उपयोग करके कष्ट कलाकारी में रंग भरे जाते हैं। यह चमकीला बनाने के लिए अत्यधिक अपघर्षण वाली घास का उपयोग किया जाता है। टीपू सुल्तान ने स्थानीय कलाकारों को इस कला में प्रशिक्षित करने के लिए फारसी कलाकारों को आमंत्रित किया था। नटराज की प्रतिमा दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन आयोजन पर भारत मंडपम परिसर में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यह प्रतिमा अष्टधातु से निर्मित है। अष्टधातु को अष्टो अलॉय भी कहते हैं। इसमें 8 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, लोहा, पारा मिश्रित है। इसे लस्ट वैक्स प्रोसेस का उपयोग करके बनाया जाता है। नटराज की प्रतिमा के बारे में जाने तो यह प्रतिमा स्वरूप सृष्टि के चक्रीय रूप से सृजन और विनाश को प्रदर्शित करता है। यह नृत्य पंचकृत शिव की 5 क्रियाओं सृजन, संरक्षण, विनाश, तिरोभाव, अनुग्रह, अभिव्यक्ति और चोल शासक के बारे में जाने तो भगवान शिव को अपना कुल देवता मानते थे। नटराज की मूर्ति की विशेषताएं हैं। इसमें शिव अपने दाहिने हाथ में डमरू लिए हैं, यहाँ पर डमरू लिए हैं और उसके ऊपर ही बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है और उसके बाद उनका निचला दाहिना हाथ अभय हस्त मुद्रा में है और यह भय को दूर करने और सुरक्षित अस्तित्व को आश्वासन देने का प्रतीक है। उनका बायां हाथ हुए दोल हस्त मुद्रा में है और प्रतिमा में एक बौने जैसे आकृति की शिव के दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ दिखाया गया है। बौने जैसी आकृति अज्ञानता, भ्रम और प्रतीक दैत्य अपसमार, ये पूछा था कहीं, अपसमार यह दैत्य मानव के भ्रष्ट होने का कारण है। शिव भुजंग त्रासित मुद्रा में अपना बायां पैर उठाए हुए हैं और मुद्रा में तिरोभाव यानी भक्त के मन से भय का भ्रम का पर्दा हटाने की द्योतक है। वृत्ताकार ज्वाला की माला ये नित्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। नटराज मूर्तिकला का विकास साक्ष्यों के अनुसार शिव का कांस्य प्रतिमाएं 7वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में पल्लव काल में सामने आई थी। इस प्रतिमा का विश्व प्रसिद्ध वर्तमान स्वरूप चोल शासकों के संरक्षण में विकसित हुआ था। 10वीं शताब्दी के दौरान इस काल की प्रतिष्ठित संरचना विधवा चोल रानी सोम्बियांत महादेवी थी। नटराज के प्रसिद्ध मंदिर है तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में तिलय नटराज मंदिर और इस मंदिर का संबंध चोल शासक परांगत प्रथम से है। यह मंदिर जिस जगह अवस्थित है वह विश्व की चुंबकीय भूमध्य रेखा का केंद्र बिंदु है। नटराज की मूर्तियां कोनेरू राजपुरम के उमा महेश्वर मंदिर और तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में भी मौजूद है। तो चोलकालीन कला और स्थापत्य कला, शिल्पकला चोलकालीन कांस्य मूर्तियों का निर्माण लास्ट वैक्स प्रोसेस के माध्यम से किया जाता था। मूर्तियों की एक विशेषता यह है कि इनमें नीचे छेद होते हैं। चित्रकला राजराजेश्वर मंदिर और गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिर की आंतरिक दीवार और पौराणिक आख्यानों से चित्रित है। बृहदेश्वर मंदिर में एक चित्रित उत्कीर्ण है जिसका संबंध मार्को पोलो ने बताया था। संगीत और नृत्य इस काल में घोड़ा, मोला, बीड़ा, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था। देवदासी संगीत और गायन में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि भरतनाट्यम
का शास्त्रीय रूप चोल वंश के संरक्षण से ही विकसित हुआ है। मंदिर की बात करें, चोलकालीन मंदिर समूह को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आरंभिक है, पल्लव स्थापित कला से प्रभावित है, बाद में चालुक्य स्थापित कला से प्रभावित है। स्थापित कला द्रविड़ शैली में थी। चोलकालीन मंदिरों की विशेषताएं हैं। मंदिर ऊंची चहारदीवारी से घिरे हुए होते थे। मंदिरों को गर्भगृह अंतराल नामक संरचनाओं में मौजूद थे। मंदिर अत्यंत भव्य और विशाल होते थे। ऊंचे विमान और गोपुरम की मंदिर की विशेषताएं थी। मंदिर निर्माण में नीस और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता था। आरंभिक चोलकालीन मंदिर समूह है विजयालय मंदिर, बाद में चोलकालीन मंदिर समूह है तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंड चोलपुरम बृहदेश्वर मंदिर। चोल किंगडम एंड इट्स नेबर्स यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद चोल वंश का विजयालय के बारे में, तो प्रमुख शासक कौन था? परांतक प्रथम था। इसे मदुरै को नष्ट करने वाला कहा जाता है। सिंहली आक्रमणकारियों को पराजित किया तथा पांड्य राज्य पर भी अधिकार कर लिया। राजराज जो थे वो 985 से 1014 में इसने उत्तरी श्रीलंका, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीपों पर अधिकार किया। राजेंद्र चोल प्रथम जो थे 1014 से 44 थे। इन्होंने गंगाईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। इसने मलय प्रायद्वीप और मलय द्वीप समूह के कुछ भागों को विजित कर लिया था। कोलुन्तुक प्रथम पूर्वी तट को चोल साम्राज्य में मिला लिया था। राजधानी तंजावुर तंजावुर बाद में गंगईकोंड चोलपुरम हुई थी। राजधानी कांचीपुरम, मदुरै, इनमें कभी कभी दरबार लगता था। वर्तमान क्षेत्र तमिलनाडु के पेरम्बलूर और यापलूर और नागपट्टिनम, पोट्टुकोटाई और वृद्धाचलम तथा पिछवारलम जिले। उन्होंने उत्कृष्ट कांस्य मूर्ति की ढलाई की थी। मुख्य रूप से इंद्र, देवी देवता, नटराज की कांस्य प्रतिमा की मूर्तियां बनाई थी। भूमि कर आय का सबसे बड़ा एकल स्रोत था। पूर्वाऊ वेरी नायक कटम नामक भू राजस्व की प्रणाली अस्तित्व में थी। अधिकारियों को जीविका नाम से वेतन के रूप में भूखंड दिया जाता था। राजभाषा तमिल थी और ये जनता के शिक्षा का माध्यम थी। संस्कृत पूजा पाठ के लिए प्रयोग किया जाने वाली भाषा थी। चोलों ने कई वर्षों तक शासन किया था। साम्राज्य प्रांत में विभाजित किया गया था। इन्हें मंडलम के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक गांव में स्वशासी इकाई के रूप में कार्य किया जाता था। राजा प्रमुख निर्णय लेने वाला केंद्रीय प्राधिकारी था। चोल शासकों ने बौद्ध, जैन धर्म, शैववाद और वैष्णव सभी को संरक्षण प्रदान किया। समाज के उस स्तर की साक्षरता और शिक्षा की उपस्थिति थी। संस्कृत शिक्षा ब्राह्मणों की तक ही सीमित थी। धार्मिक मठ शिक्षा के केंद्र थे। जाति का इंडगय वलंगय में विभाजन था। शाही परिवारों में सती व देवदासी प्रथा जैसी प्रथाएं प्रचलित थी। अब सेंगोल के बारे में जानते हैं, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।